देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के संविधान के कस्टोडियन हैं, अभिरक्षक हैं। और इसलिए अगर संविधानविद लोग चीफ जस्टिस के कुछ फैसलों पे सवाल उठा रहे हैं तो चीफ जस्टिस को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। उससे वो बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी से वो नहीं जा सकते। इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल थे। अब जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि वो 370 के ऊपर हो रहे सवालों पे कोई जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं जवाब देंगे आप? कोई सामान्य लोग तो सवाल पूछ नहीं रहे हैं, आपकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो आप जब जवाब नहीं देंगे तो ये लगेगा कि सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी झुका हुआ है। ये जो एक धारणा बनती जा रही है, इस धारणा को दूर करने की जिम्मेदारी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। रोहिंटन साहब ने जब 4 सवाल उठाए पिछले दिनों, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मामला हो, या विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में गवर्नर्स के रोल पे हो, या मीडिया को कर्व करने की कोशिश हो, या 370 का सवाल हो, तो देश को उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस इन सवालों का जवाब विस्तार से किसी इंटरव्यू या किसी सेमिनार के ज़रिए देंगे। तो उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन ये कहते हुए सवालों को नकार दिया कि हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट की छवि संदिग्ध बनेगी। उनके पूरे कार्यकाल में लगातार इस तरह के सवाल उठे हैं। आप देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही था कि पंकज मित्तल जो जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ऐलानिया ये बात कही कि संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द होना भारत के लिए कलंक है। उनको प्रमोट करके आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। जस्टिस अकील कुरैशी सीनियरिटी के आधार पे जज बनना डिज़र्व करते थे, लेकिन सरकार के दबाव में आपने उनका नाम कॉलेजियम ने ऊपर नहीं भेजा। उसी तरह विक्टोरिया गौरी, जिन्होंने मुसलमानों और आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हेट स्पीच की है, आपने उनको तमिलनाडु हाई कोर्ट का जज बना दिया। तो ये तमाम सवाल थे जिस पे बात होनी चाहिए थी। और एक धारणा बनती जा रही है कि चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सरकार जुडिशरी कमज़ोर कर देगी। ये अगर धारणा बन रही है तो ये अच्छा नहीं है, इनको जवाब देना चाहिए था। इस तरह की अगर नकारात्मक धारणा बनेगी तो जुडिशरी की छवि खराब होगी।